हेलो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। अपने नाम के अनुरूप मध्य प्रदेश भारत का केंद्रीय राज्य है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश सर्वाधिक प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है। देश का यह हृदय प्रदेश दक्षिण के पठार का भाग है, जिसकी उत्तरी सीमा पर जमुना पार का जलोढ़ मैदान आरंभ हो जाता है, तो पश्चिम की ओर चंबल नदी पार करते ही अरावली की श्रेणियां मिलती है। पूर्व में बघेलखंड का पठार है, तो दक्षिण में ताप्ती नदी को पार करने पर प्रायद्वीप पठार प्रारंभ हो जाता है। मध्य प्रदेश की सीमाएं न तो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूती है और न किसी समुद्री सीमा को, अर्थात यह पूर्ण रूप से भू-अवशिष्ट राज्य है। कर्क रेखा प्रदेश को दो बराबर भागों में बांटती हुई नर्मदा नदी के समांतर गुजरती है। कर्क रेखा प्रदेश के 14 जिलों उज्जैन, रतलाम, अगर, मालवा, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल एवं अनूपपुर से होकर गुजरती है। प्रदेश का भोपाल संभाग ऐसा एकमात्र संभाग है जिसके 5 जिलों भोपाल, सीहोर, राजगढ़, विदिशा व रायसेन से कर्क रेखा गुजरती है। भौतिक संरचना की दृष्टि से भारत के पठार का उत्तरी भाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। गोंडवाना शैल समूह को लोअर गोंडवाना, मध्य गोंडवाना तथा अपर गोंडवाना समूह में बांटा गया है। प्रदेश के पश्चिम भाग में दक्कन ट्रेप की चट्टानें तथा पूर्वी भाग में विंध्य शैल समूह पाया जाता है। विभाजित मध्य प्रदेश की स्थिति 216 से 2630 उत्तरी अक्षांश तथा 749 से 8248 पूर्वी देशांतर है। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्य यथा उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात व महाराष्ट्र को छूती है। राज्य के उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, पश्चिम में गुजरात व राजस्थान तथा दक्षिण में महाराष्ट्र स्थित है। राज्य की सर्वाधिक सीमा राजस्थान 1600 किलोमीटर को तथा सबसे कम सीमा गुजरात को छूती है। मध्य प्रदेश की दक्षिण सीमा ताप्ती तथा उत्तरी सीमा चंबल नदी द्वारा निर्धारित होती है। राज्य का कुल क्षेत्रफल
8,252 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.3% हिस्सा अपने में समाहित किए हुए हैं। राज्य की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 870 किलोमीटर है, जबकि उत्तर से दक्षिण की लंबाई 605 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश की सीमा से लगने वाले विभिन्न राज्यों के जिलों का विवरण निम्न प्रकार है। मध्य प्रदेश की सीमा से लगे राज्य का नाम, सीमा से लगने वाले जिलों की संख्या, जिलों के नाम। उत्तर प्रदेश 13 जिलों के नाम आगरा, इटावा, उरई, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, जालौन, प्रयागराज, इलाहाबाद, मिर्जापुर, महोबा, सोनभद्र और चित्रकूट। राजस्थान 10 बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, बारां, सवाई माधोपुर, धौलपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, करौली, महाराष्ट्र 9 भुसावल, धुले, अमरावती, नागपुर, भंडारा, बुलढाणा, जळगाव, नंदुरबार, गोंदिया। छत्तीसगढ़ 8 सूरजपुर, कोरिया, मंगेली, बिलासपुर, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, कबीरधाम, बलरामपुर, राजनांदगांव। गुजरात 2 छोटा उदयपुर व दाहोद। विभिन्न राज्यों की सीमा से लगने वाले मध्य प्रदेश के जिलों का विवरण निम्न प्रकार है। राज्य का नाम, जिलों की संख्या, मध्य प्रदेश के जिलों के नाम। उत्तर प्रदेश 13 भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा व सिंगरौली। राजस्थान संख्या 10 झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच,
आगर, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, सोमपुर, मुरैना, महाराष्ट्र। राज्य का नाम महाराष्ट्र। जिलों की संख्या 9। अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट। राज्य छत्तीसगढ़। जिलों की संख्या 7। सीधी, सिंगोली, शहडोल, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी और बालाघाट। राज्य का नाम गुजरात। जिलों की संख्या 2। झाबुआ और अलीराजपुर। फिजियोग्राफिक मैप ऑफ इंडिया में मध्य प्रदेश को 3 वृहद प्रदेशों में बांटा गया है, जो क्रमशः मध्य उच्च प्रदेश, पूर्वी पठार तथा उत्तरी दक्कन के नाम से पहचाने जाते हैं। विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश 9 प्राकृतिक भागों में बांटा था, लेकिन विभाजित मध्य प्रदेश में केवल 7 प्राकृतिक भाग हैं। प्रदेश के 7 प्राकृतिक भाग क्रमशः मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन की घाटी, सतपुड़ा, मैकल की श्रेणी तथा बघेलखंड का पठार। मालवा नाम से एक नया जिला गठित किया। इसे मिलाकर प्रदेश में जिलों की संख्या 51 हो गई। 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से पृथक कर निवाड़ी को नया जिला बनाया, जिससे प्रदेश में जिलों की संख्या 52 हो गई। नवीन जिलों नागदा, उज्जैन, चाचौड़ा, गुना, महर, सतना व बांगली, देवास प्रस्तावित है। संभाग और जिले। वर्तमान मध्य प्रदेश प्रशासनिक तौर पर 10 संभागों और 52 जिलों में बांटा हुआ है। ये संभाग और जिले इस प्रकार हैं। संभाग जिला। चंबल संभाग 3 जिला श्योपुर, मुरैना एवं भिंड। संभाग ग्वालियर संभाग जिला ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोक नगर और दतिया। उज्जैन संभाग देवास, रतलाम, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, उज्जैन और सागर मालवा। इंदौर संभाग इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर। भोपाल संभाग भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़। नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद, हरदा एवं बैतूल। सागर संभाग सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ एवं निवाड़ी। जबलपुर संभाग जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट एवं डिंडोरी।
रीवा संभाग रीवा सीधी सिंगरौली और सतना। शहडोल संभाग शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। मध्य प्रदेश के नवगठित जिलों के नाम व मूल जिले का नाम। नवीन जिले गठन का वर्ष, मूल जिले का नाम। श्योपुर कला गठन का वर्ष 25 मई 1998। मूल जिले का नाम है मुरैना। उमरिया 2 जुलाई 1998। शहडोल। नीमच 30 जून 1998। मंदसौर। हरदा 2 जुलाई 1998। होशंगाबाद। बढ़वानी 25 मई 1998। पश्चिम निमाड़। डिंडोरी 22 मई 1998। मंडला। कटनी 25 मई 1998। जबलपुर। अनूपपुर 15 अगस्त 2003। शहडोल। अशोकनगर 15 अगस्त 2003। गुना। बुरहानपुर 15 अगस्त 2003। खंडवा। अलीराजपुर 17 मई 2008। झाबुआ। सिंगरौली 24 मई 2008। सीधी। आगर मालवा 16 अगस्त 2013। शाजापुर। निवाड़ी 1 अक्टूबर 2018। टीकमगढ़। नागदा प्रस्तावित उज्जैन। चचौड़ा प्रस्तावित गुना। मैहर प्रस्तावित सतना। बंगली प्रस्तावित देवास। मध्य प्रदेश में मिट्टियाँ। धरातल की ऊपरी परत जो पेड़ पौधों के उगने व बढ़ने के लिए आवश्यक तत्वों को प्रदान करती है, मिट्टी कहलाती है। धरातल की ऊपरी परत जो पेड़ पौधों के उगने व बढ़ने के लिए आवश्यक तत्वों को प्रदान करती है, क्या कहलाती है? मिट्टी कहलाती है। मिट्टी चट्टान तथा जीवाश्म के मिश्रण से बनती है। मिट्टी चट्टान तथा जीवाश्म के मिश्रण से बनती है। मध्य प्रदेश के मंडला, बालाघाट, शहडोल, उमरिया के लाल तथा पीली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी, दक्कन ट्रैप अथवा बेसाल्ट जैसी आग्नेय चट्टानों के ऋतु अपक्षय के द्वारा निर्मित हुई है। काली मिट्टी में जलधारण क्षमता सर्वाधिक होती है। काली मिट्टी में जलधारण क्षमता सर्वाधिक होती है। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक भूभाग पर काली मिट्टी पाई जाती है।
काली मिट्टी के तहत सर्वाधिक क्षेत्र साधारण काली मिट्टी का है। काली मिट्टी का काला रंग लोहे की अधिकता के कारण होता है। जलोढ़ मिट्टी की प्रकृति उदासीन होती है, जो गन्ने के लिए उपयुक्त है। जलोढ़ मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? उदासीन होती है, जो गन्ने के लिए उपयुक्त है। जो गन्ने के लिए उपयुक्त है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ है। मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी परतों के रूप में पाई जाती है। जो जलोढ़ मिट्टी है वह परतों के रूप में पाई जाती है। काली मिट्टी को रेगल मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी के बारे में देखते हैं। इसमें मुख्य रूप से लोहा एवं चूना होता है। काली मिट्टी में लोहा एवं चूना होता है। मुख्य रूप से लोहा एवं चूना होता है। फास्फेट, जैव पदार्थों एवं नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। इसका निर्माण ज्वालामुखी से निकले लावा के जमने से होता है। इसका निर्माण ज्वालामुखी के निकले लावा के जमने से होता है। यह क्षारीय प्रकृति की होती है। यह क्षारीय प्रकृति की होती है। इसका pH मान 7.5 से 8.5 होता है। यह कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। यह कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। गेहूं एवं सोयाबीन के लिए भी अच्छी है। गेहूं और सोयाबीन के लिए भी अच्छी है। यह मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्र 47% में पाई जाती है, जो मालवा का पठार, नर्मदा, सोनघाटी और सतपुड़ा मेकल श्रेणी है। काली मिट्टी 3 प्रकार की होती है। काली मिट्टी 3 प्रकार की होती है। पहली है गहरी काली मिट्टी। नर्मदा सोनघाटी में अधिकांश तथा मालवा का कुछ क्षेत्र एवं सतपुड़ा का मुख्य भाग आता है। यह काली मिट्टी के कुल क्षेत्र का लगभग 3.5% है। दूसरा, साधारण काली मिट्टी। मालवा का पठार इसका मुख्य केंद्र है। यह काली मिट्टी के कुल क्षेत्र के लगभग 37% भाग में पाई जाती है, जो प्रदेश के लगभग 400 लाख एकड़ भू क्षेत्र पर फैली हुई है। इसमें सिंचाई की आवश्यकता अधिक नहीं होती है। तीसरी, छिछली काली मिट्टी। इस क्षेत्र में सतपुड़ा, मेकल श्रेणी, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी वाला भाग आता है। यह मिट्टी प्रदेश के 7.1% पर पाई जाती है। इसके अंतर्गत प्रदेश का 57 लाख एकड़ भू क्षेत्र आता है।
लाल पीली मिट्टी। फेरिस ऑक्साइड के जल अपघटन से पीला रंग होता है तथा लाल रंग लोहे के ऑक्सीकरण से बनता है। इसमें चूने की मात्रा अधिक होती है, लेकिन जैव पदार्थों की मात्रा कम होती है। प्रकृति 5.5 से 8.5 pH मान होता है, जिससे यह अम्लीय से क्षारीय होती है, जो कि चावल के लिए उपयुक्त है। यह मध्य प्रदेश के संपूर्ण पूर्वी भाग, बुंदेलखंड में पाई जाती है, जिसमें मंडला, बालाघाट व शहडोल जिले आते हैं। यह मिट्टी प्रदेश की संपूर्ण मृदा का 37% भाग है। यह गोंडवाना शैल समूह से निर्मित है। अगली है जलोढ़ मिट्टी। यह सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। इसका निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई कछारों से होता है। क्षेत्र मध्य भारत का क्षेत्र है, जिसमें भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर व शिवपुरी जिले आते हैं। प्रकृति उदासीन होती है। प्रकृति कैसी होती है? उदासीन होती है। गन्ने के लिए उपयुक्त गेहूं एवं कपास भी अच्छा होता है। यह मिट्टी प्रदेश के लगभग 30 लाख एकड़ भू भाग पर फैली है, जो कुल मिट्टी की लगभग 3% है। अगली है मिश्रित मिट्टी। इसमें लाल, पीली, काली मिट्टी का सम्मिश्रण पाया जाता है, जो बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें मुख्यतः मोटे अनाज उगाए जाते हैं। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फेट एवं कार्बनिक पदार्थों की अल्पता पाई जाती है। अगली है कछारी मिट्टी। बाढ़ के दौरान नदियों द्वारा अपने अपवाह क्षेत्र में बिछाई गई मिट्टी कछारी मिट्टी कहलाती है। इसका विस्तार भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर आदि जिलों में है। इसमें गेहूं, गन्ना, कपास आदि फसलें मुख्यतः होती है। अन्य तथ्य: मध्य प्रदेश में मृदा अपरदन कृषि भूमि के लिए सबसे बड़ी समस्या है। सर्वाधिक मृदा अपरदन चंबल नदी द्वारा होता है। चंबल नदी द्वारा मृदा अपरदन से गली का निर्माण होता है। मिट्टी का अपक्षरण रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। तेज जलधारा द्वारा मिट्टी को गहरा काटने को अनालिका अपरदन कहा जाता है। अनालिका अपरदन कहा जाता है। मृदा अपरदन जल के अलावा वायु द्वारा भी होता है।
मध्य प्रदेश में नदियाँ। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। मध्य प्रदेश में लगभग 207 छोटी बड़ी नदियाँ बहती है। मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। मालवा की गंगा क्षिप्रा को कहा जाता है। मालवा की गंगा क्षिप्रा को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी भारत की 5वीं बड़ी नदी है। नर्मदा नदी भारत के उत्तरी तथा दक्षिण भागों के बीच विभाजक रेखा का काम करती है। वर्ष 2009 में सिंध नदी पर बना पुल प्रदेश का सबसे लंबा नदी पुल है, जिसकी लंबाई 2500 मीटर 2.5 किलोमीटर है, जबकि इससे पहले प्रदेश का सबसे लंबा पुल तवा नदी पुल था, जिसकी लंबाई 1322 मीटर है। वर्धा तथा बेनगंगा का संगम स्थल प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश की 4 बड़ी नदियों में नर्मदा, चंबल, सोन तथा ताप्ती का नाम आता है। किसी भी देश या राज्य की जीवन रेखा नदियाँ होती है। विश्व में सर्वाधिक नदियाँ भारत में प्रवाहित होती है। भारत में सर्वाधिक नदियाँ मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियाँ प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से 3 किलोमीटर के अंतर से 2 नदियाँ नर्मदा व सोन का उद्गम होता है। मध्य प्रदेश की सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। चंबल नदी का प्राचीन नाम चरमावती है। चंबल नदी का प्राचीन नाम चरमावती है। चंबल नदी अपने किनारे पर बड़े बड़े खंड निर्मित करती है, जो दस्युओं व डाकुओं के लिए आश्रयस्थली का कार्य करते हैं। बेतवा प्रदेश की 5वीं बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश की नर्मदा तथा ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। बेनगंगा दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है। बेनगंगा दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है। मध्य प्रदेश में उत्तर की ओर बहने वाली नदियों में चंबल, सोन, केन व बेतवा शामिल है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में नर्मदा व ताप्ती मुख्य है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात बहुती जलप्रपात है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के सोन नदी को सुभागधी कहा गया है। भारत में कहा गया कि राजा रंतिदेव द्वारा अतिथियों के सत्कार के
लिए बलिदान की गई गायों के चर्म से जो खून बहा, उससे ही चर्मावती का उद्गम हुआ। मेघदूत में कालिदास ने चर्मावती का उल्लेख किया है। पद्म पुराण में भी स्वयं भगवान शिव के वेत्रवती की पवित्रता प्रतिपादित की है। वेत्रवती का उल्लेख साहित्यिक कृतियों में भी किया गया है। बाणभट्ट ने कादंबरी में और कालिदास ने मेघदूत से इसका वर्णन किया। बेतवा बुंदेलखंड की जीवन रेखा तो है ही, वह यहाँ के सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों का केंद्र भी रही है। महाकवि केशवदास के लिए बेतवा का तट आकर्षण और प्रधान केंद्र था। रसिक क्रिया में उन्होंने उसकी महिमा का गान किया है। महाभारत में कहा गया है कि ताप्ती सूर्य भगवान की पुत्री है। केन का एक प्राचीन नाम दृणावती भी था। टोस नदी पुराणों में तमसा नाम से विख्यात है। तमसा का उल्लेख मार्कंडेय, मत्स्य वाल्मीकि रामायण, वामन व वायु पुराणों में भी हुआ है। वैनगंगा का उल्लेख भी महाभारत तथा अनेक पुराणों में मिलता है। पुराणों में इसे बेवा, वैया, दीदी नामों से संबोधित किया गया है। मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात, नदियाँ और स्थान। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा, जबलपुर भेड़ाघाट। कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा, अनूपपुर अमरकंटक। दुग्धधारा जलप्रपात नर्मदा, अनूपपुर। सहस्रधारा जलप्रपात नर्मदा, महेश्वर खरगोन। मंदार जलप्रपात नर्मदा, हंडिया बढ़वा के मध्य खंडवा। दर्दी जलप्रपात नर्मदा, हंडिया बढ़वा के मध्य खंडवा। चचाई जलप्रपात बिहार, चचाई सिरमौर रीवा। केवटी जलप्रपात महान, केवटी सिरमौर रीवा। पांडव जलप्रपात पन्ना के निकट,
केन नदी। पूर्वा जलप्रपात टोन्स पूर्वा सेम्ब्रिया रीवा। टचेस फॉल जलप्रपात पहाड़ी झरना पचमढ़ी। पाताल पानी जलप्रपात चंबल इंदौर। राहतमगढ़ जलप्रपात बीना सागर। शंकर खो जलप्रपात जामनेर। खिवनी अभयारण्य। झाड़ी दाहा जलप्रपात चंबल इंदौर के निकट। बहती जलप्रपात सेलर बहुती मरूगंज रीवा। भालकुंड जलप्रपात बीना सागर। अप्सरा जलप्रपात पहाड़ी झरना पचमढ़ी। रजत प्रपात जलप्रपात पहाड़ी झरना पचमढ़ी। पवा जलप्रपात बरसाती झरना शिवपुरी। सतधारा नर्मदा नरसिंहपुर। कुंडरी खापा लीलाही कान्हन छिंदवाड़ा। बी फॉल जमुना पहाड़ी झरना पचमढ़ी। गांगुली पारा वेगन गंगा बालाघाट। डगोना सिंध दतिया। काकरा खो पहाड़ी झरना मांडू। मध्य प्रदेश की नदियाँ। नदी लंबाई उद्गम स्थल सहायक नदियाँ अवसान स्थल। नर्मदा लंबाई 1312 किलोमीटर। उद्गम स्थल अमरकंटक। सहायक नदियाँ हिरन तिंदौली बनास। अवसान स्थल गुजरात खंभात की खाड़ी। नर्मदा लंबाई है 1312 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में 10 से 77 किलोमीटर। 1077 किलोमीटर। उद्गम स्थल है अमरकंटक अनूपपुर। सहायक नदियाँ है हिरन तिंदौली बनास
चंद्रशेखर, कानर, बरना और तवाशेर, शक्कर मान। अवसान स्थल है गुजरात, खंभात की खाड़ी, अरब सागर। चंबल लंबाई है 965 किलोमीटर। उद्गम स्थल महू, इंदौर के निकट। जाना पाव पहाड़ी से। सहायक नदियां हैं काली, सिंध, पार्वती, बनास। अवसान स्थल इटावा, उत्तर प्रदेश में, यमुना में। ताप्ती 724 किलोमीटर लंबी। उद्गम स्थल है बैतूल जिले के मुल्ताई। सहायक नदियां हैं पूर्णा। अवसान स्थल खंभात की खाड़ी, अरब के निकट, सागर। सोन नदी की लंबाई 780 किलोमीटर। उद्गम स्थल अमरकंटक, अनूपपुर। सहायक नदियां जोहिला। अवसान स्थल बिहार के दीनापुर पहाड़ी से पटना के पास, गंगा में। बेतवा 480 किलोमीटर। उद्गम स्थल कुमरा गांव, रायसेन। सहायक नदियां बीना, धसान, सिंध। अवसान स्थल हमीरपुर में, यमुना में। तवा नदी की लंबाई 172 किलोमीटर। उद्गम स्थल पचमढ़ी, महादेव पर्वत। सहायक नदियां देनवा, मालिनी। अवसान स्थल नर्मदा में। छिप्रा की लंबाई है 195 किलोमीटर। उद्गम काकरी, बरड़ी, इंदौर। बेनगंगा लंबाई है 570 किलोमीटर। उद्गम स्थल पार, सवाड़ा, पठार,
सिवनी। केन नदी की लंबाई 292 किलोमीटर मध्य प्रदेश में। उद्गम स्थल विंध्याचल पर्वत, सिरोंज, विदिशा। सिंध। उद्गम स्थल सिरोंज, विदिशा। काली सिंध नदी की लंबाई 150 किलोमीटर। उद्गम स्थल बांगली गांव, देवास। गार। उद्गम स्थल लखना, सिवनी। Thank you for watching video.